उस व्यूहरचना में लगे हुए हैं। Sir, Ayodhya Ram Mandir fulfills a 500-year-old dream. And उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का दिन आपका फीलिंग क्या था? ये आपने बहुत मुझे भावुक कर देने वाला सवाल पूछा है। सर, जिस दिन मुझे ट्रस्टी सब मिल करके आए थे निमंत्रण देने के लिए, राम जन्मभूमि का जो लोग संभालते हैं, तो मैं खुद बहुत ऑनर फील करता था कि मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण अवसर में मुझे साक्षी बनने के लिए अवसर मिलेगा। फिर मैंने अपने कुछ परिचित लोग थे जिनसे मैंने पूछा कि अगर इतना बड़ा काम है, 500 साल के बाद हो रहा है, अनेक पीढ़ियों के सपने इसमें समाहित हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आप में एक बहुत जिम्मेवारी अनुभव करता हूँ। और मैं एक पीएम के नाते या एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जाने के बजाय साथ अर्थ में इस देश के एक सामान्य नागरिक के तरह इस देश की महान परंपरा संस्कृति के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में जाना चाहता हूँ। तो मैं मन से बाकी चीजों से कट ऑफ होना चाहता हूँ और मैं मन से उससे जुड़ना चाहता हूँ। कुछ साथियों ने मुझे सुझाव दिया अनुष्ठान वगैरह के लिए, फिर मैंने अपने आप तय किया कि उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है, लेकिन मैंने उससे भी कुछ ज्यादा ही करना तय कर लिया। वो जो 11 दिन मेरे अनुष्ठान के थे, वो एक अलग ही भक्ति भावना में मैं डूबा हुआ था। एक आध्यात्मिक चेतना का मैं अनुभव कर रहा था। मैं जब साउथ में गया अलग अलग मंदिरों में, तो मैं कुछ अलग ही फील करता था और मैं बहुत पूरा भक्ति भाव से पूरी तरह रम गया था। मैं कह सकता हूं मैं राम में रम गया था। जिस दिन ये अवसर आया, मैं अयोध्या पहुंचा और एक पल पल मेरे मन में एक अलग ही भाव जगता था। और प्रत्यक्ष में जब रामलला की मूर्ति के सामने खड़ा रहा, आंखों की चमक, एक निर्दोष चेहरा, एक हल्की सी मुस्कान, यानी ऐसा लग रहा था कि सचमुच में 500 साल का सपना इसमें मुझे प्रतिबिंबित हो रहा था। मैं बड़ा भावुक था। मेरे पास उस परिस्थिति का वर्णन करने के लिए शब्द तो नहीं है, लेकिन उनकी आंखें, उस पूरा व्यक्तित्व मुझे जीवंत लग रहा था। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कुछ उनकी तरफ से कोई संदेश आ रहा है, हम उस संदेश को स्वीकार करने के लिए जैसे तड़प रहे हैं। एक ऐसा नाता था और बीच में कोई कर्टेन नहीं था। हम एक बहुत बड़े लोग हैं जो शायद इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा, कभी भी नहीं समझा पाऊंगा जो मैं फील करता था। मैं अभी भी दोबारा एक बार गया था, तो जो ट्रस्ट के नियम उस प्रकार से मैं गर्भगृह में तो नहीं जा सकता था, वहीं से बाहर रह करके मुझे पूजा करनी थी। लेकिन इस बार भी गया तो मुझे वही दृश्य याद आया जो पहले दिन मेरे मन में था। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं आज ये दिन बदल चुका है, मैं कई महीनों के बाद आया हूं। मैं उसी में फिर से एक बार खो गया, बड़ी भक्ति भाव से जो कुछ भी कर सकता हूं कर करके मैं। और जब मैं इस प्रकार की स्थिति में होता हूं, मैं कुछ मांगता नहीं। मेरे मन में 140 करोड़ देशवासी होते हैं, उनका कल्याण होता है, मेरे देश का कल्याण होता है। और मुझे लगता है कि जब मुझे वहां ट्रस्टियों ने बताया कि साहब यहाँ लाखों लोग आते हैं, यात्री बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, लेकिन 20-30% ऐसे यात्री होते हैं जो एक एक खंभा पकड़ करके रोते हैं। बोले हम उनको खंभे से छुड़वा करके दूर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। शायद ही कोई होगा जिसके आंख में आंसू ना आते हो। यानी एक बहुत बड़ी भावुकता का वहां वातावरण होता है। तो वहां जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी सबको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक अलग ही वातावरण है। You have constructed the magnificent Kashi